अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है अकाउंट्स में, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आज हम करने वाले हैं वो क्या होती है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो होती है आपकी, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू assets are equal to liabilities plus capital। ये बैलेंस शीट का जो रूल है वो चलता है, जैसे कि इस साइड हम एसेट्स लिखते हैं है ना बैलेंस शीट में, ये सपोज हमारी बैलेंस शीट है, तो इस साइड हम एसेट्स लिखते हैं, इस साइड हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी मतलब कैपिटल। ठीक है, तो ये जैसे हम जानते हैं कि दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए बैलेंस शीट की। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आप समझ सकते हो कि एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, वही होती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो टुडे विल सी दैट हाउ ईच ट्रांजैक्शन लीव्स इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हर एक जो ट्रांजैक्शन है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे इफेक्ट करती है, उसके बाद भी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इक्वल आएगी हमेशा। अगर इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ करो। ठीक है, तो ये है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आज बनाएंगे हम, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा, अगर सपोज कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो कहाँ से लेस होता है, वो कैपिटल में से माइनस होता है और इधर एसेट साइड पे कैश में से माइनस होता है। ठीक है, सपोज ओनर है, जैसे हमारा ये जो एग्जांपल है इसमें राकेश है ना, तो राकेश ने जो अगर कैपिटल इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो वो कैश भी बढ़ाएगा हमारा और उधर से कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी फिर इक्वल आ जाएगी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप मेरे को बताओगे। He commenced his business with 20,000 as capital। हाँ, तो 20,000 जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जो राकेश है या आर है वो उसे इन्वेस्ट किया 20,000 इन बिजनेस, है ना, या जो भी नाम है ना, जो भी नाम हो आप उसका लिख सकते हो। ठीक है, 20,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, तो हम देखेंगे, हाँ को ऊपर दिया होगा जब क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, तो ऊपर बोला होगा कि ये इसकी ट्रांजैक्शन है ना, बंदे का नाम जो है ऊपर दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो आपको पता ही होगा जहां आप काम करोगे कि ये जो फर्म है इसका ये नाम है ना। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे अभी, है ना, जर्नल एंट्री हमने पास करनी सीख ली है। आज हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो कैसे बनती है और कैसे वो सही प्रूव होती है इक्वल होके। ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो चाहे वो, यहाँ पे आर जो है प्रोप्राइटर है, उसने 20,000 इन्वेस्ट किया इन बिजनेस, तो उससे हमारा कैश बढ़ जाएगा। तो कैश के नीचे मैं क्या लिख दूंगी, 20,000, कि मेरा कैश जो है 20,000 ऐड हो गया है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे कैपिटल के नीचे मैं लिख दूंगी 20,000। ठीक है, तो ये भी मैं प्लस डाल देती हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या आ रही है, 20,000 इज इक्वल टू 20,000। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने देख ली अकाउंटिंग इक्वेशन में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप बताओगे मेरे को। परचेज फर्नीचर फॉर 500 in cash। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 500 इन कैश, है ना। तो ये क्या दिखा रहा है हमें कि फर्नीचर जो है वो बढ़ रहा है, राइट, बिजनेस में। तो फर्नीचर बढ़ रहा है, तो फर्नीचर आप ना डिफरेंट कॉलम जो भी आपको ट्रांजेक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग बनाते जाओगे। जैसे कि मैंने 3-4 पहले ही लिख दिया, कैश लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, स्टॉक लिख दिया, डेटर्स लिख दिया। ठीक है, हाँ, तो जैसे जैसे आपके आते जाएंगे ना, पहले आप सिर्फ कैश लिख सकते हो ना, कैश और कैपिटल आई है फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, अब नेक्स्ट में फर्नीचर भी ऐड हो जाएगा, है ना।
तो फर्नीचर मेरा बढ़ रहा है, तो ये मैं लिख देती हूँ कि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ से सेकंड। तो फर्नीचर कैश तो एज इट इज आ जाएगा, कर सकते हो उसको कि क्या मिस किया मैंने फर्नीचर तो ऐड कर लिया 500, तो क्या मेरे को कैश कम नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। हाँ, तो कैश में से या तो सीधा यही लिख दो, या 20,000 लिख के -500 कर दो, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ से -500 या लिख ही देती हूँ एक बार, 20,000 -500, तो ये कितना बचा? 19,500 प्लस 500, ये अभी नील है ना। तो इधर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो ये एक मिनट, ये ना कैपिटल के नीचे ही लिखो आप, ठीक है। 20,000, हाँ 20,000 और इधर आ जाएगा हमारा 20,000। तो अल्टीमेटली यहाँ मैं लिख देती हूँ कि ये भी 20,000 है और ये भी 20,000 है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। परचेज्ड गुड्स ऑफ 1,000 इन कैश, है ना। तो गुड्स हमने परचेज किए, यानी कि परचेजेस किए हमने, है ना। तो परचेजेस क्या होती है? रॉ मटेरियल, स्टॉक। तो हमारा 1,000 से स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो, हाँ, तो थर्ड में ये मैं लिख देती हूँ, ये कितना था हमारा? 19,500 और ये 500, और स्टॉक के नीचे 1,000 का स्टॉक बढ़ गया, गुड्स बढ़ गई मेरे पास, डेटर्स अभी नहीं है, नील, ठीक है। तो अभी हमें क्या फिर हमने मिस किया है कि हमने कैश जो है कम नहीं किया है अभी, क्योंकि हमने कुछ परचेज किया है। हाँ, तो 1,000 माइनस कर दो यहाँ से, तो फिर इक्वेशन क्या रह जाएगी? 18,500 प्लस 500 प्लस 1,000 और इधर 20,000। अब देखते हैं हम इक्वल आ रहा है या नहीं। 18,500 प्लस 500 19,000 और एक 20,000। हाँ, 20,000 और 20,000। सबका सेम आना चाहिए, कैपिटल में 20,000। नहीं, जरूरी नहीं है, वो चेंज हो सकता है, आगे कोई लाइबिलिटी आ जाती है, कुछ आ जाता है, वो चेंज होगा। कोई लोन आ जाता है, आगे कुछ और आ जाते हैं, खर्चा आ जाता है कैपिटल में से कम करने वाला। हाँ, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारी? फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। परचेज 2,000, परचेज गुड्स, अच्छा, परचेज गुड्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट, यस मैम, ठीक है। यहाँ पे अभी कैश कम नहीं करेंगे हम, यहाँ पे कैश कम नहीं करेंगे। कैश कम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास परचेज गुड्स हो गया। हाँ, परचेज गुड्स है, बट वी हैव नॉट परचेज्ड इन कैश, वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट, दैट्स व्हाई वी आर नॉट पेइंग कैश इंस्टेंटली। तो कैश जो है हमारा कम नहीं हो रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे? उधर लाइबिलिटी बढ़ा देंगे, क्रेडिटर। तो गुड्स आ गई मेरे पास, ये कैश जो है मेरा सेम रहेगा, 18,500 प्लस फर्नीचर है 500 का, प्लस स्टॉक है 1,000 का, और आ गया 2,000 का, ठीक है। और इधर हम क्या कर देंगे? कैपिटल सेम रहेगी 20,000, और लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स जो है वो मेरा बढ़ गया 2,000 से। हाँ, तो ये क्रेडिटर आप यहाँ भी लिख सकते हो उठा के, फिर वैसे तो ऊपर लिखा ही हुआ है। तो अब टोटल कर देते हैं एक बार, कितना आ रहा है? 18,500 प्लस 500 1900 20,000 प्लस 22,000 22,000, और इधर भी 22,000 हो गया। तो आर इक्वेशन होल्ड्स राइट हेयर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,500 on credit for 4,000. 2,000 ऑन क्रेडिट। Sold goods हाँ, costing 2,500 on credit हाँ, for 4,000. ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी, क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी नई है ट्रांजैक्शन। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट है हमारी 2,500 की, यानी कि स्टॉक जो है इधर से कितना निकालेंगे? 2,500 का, बट बेची कितने में है? 4,000 में, यानी कि 1,500 के प्रॉफिट पे बेची है। तो जो भी प्रॉफिट आता है आपका या गेन आता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है उधर। अगर कोई खर्चा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो कैपिटल में। गुड्स खरीदी, सॉरी बेची हमने, फिफ्थ ट्रांजैक्शन।
तो ये हमारा सेम रहेगा कैश 18,500, 500 का फर्नीचर, 1000 का स्टॉक, ठीक है। और हमने हमारा स्टॉक निकल के जा रहा है कितने का? मैम 3000 का स्टॉक हो गया पहले वाला तो। हाँ 3000 का, सॉरी हाँ। गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 2500 का माइनस, माइनस आ रहा है। हाँ 2500 माइनस कर दोगे। और इधर जो है 2000 क्रेडिटर वैसे का वैसे, और कैपिटल में 1500 ऐड कर दोगे प्रॉफिट का। 2000 प्लस 1500। हाँ तो अब देख लेते हैं हम क्या टोटल बैठ रहा है इनका। 1800 नीचे ये 19,000 हो गया, 19 19,500 आई थिंक, है ना? जैसे 3000 में से 2500 में 500 बच गए। हाँ हाँ 19,500। और इधर आ रहा है हमारा 22, और ये तो गड़बड़ हो गई। हम डेटर्स में तो लिखे जाएंगे 4000 के। हाँ सॉरी, डेटर्स, वेरी गुड, डेटर्स बन जाएंगे हमारे। हाँ 4000 हाँ लिखे हैं ना हमने। हाँ ठीक है, 4000 का 2500 ये, में क्रेडिट में 4000 की बेचती। हाँ वो क्रेडिट पे है ना, इसलिए क्रेडिटर अराइज, सॉरी डेटर अराइज हो जाएगा क्योंकि मैंने उधार पे बेचा है, ठीक है। तो ये 19,500, और ये कितना हो गया टोटल ही मैं लिख देती हूँ एक बार, रुको नीचे ना। 1800 18,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 4000। कितना हो जाएगा? 19,000, 19,000, 19,500 और 4,000, 19,500 और 4,000, 20, 21, 22, 23, 23, 23,500। 23,500। और इधर हो जाएगा 22 और 23, 23,500, इधर भी 23,500 आ गए। जिसमें 23,500। हाँ तो ये हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन ने कैसे इफेक्ट किया हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो वो इक्वल आएगी इन एनी केस, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वन। हाँ paid 1,000 for rent and 5,000 for salaries। ठीक है, 6,000 का हो गया ना, एक ही ट्रांजेक्शन में दिया है ना, एक ही ट्रांजेक्शन में दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे? रेंट और सैलरी दोनों आएगा। हाँ तो हम यहाँ पे वो अलग अलग नहीं दिखाते ना, अगर हमें जर्नल एंट्री करनी होती फिर हम वहां पे दिखाते, बट अभी खर्चा दिखाना है हमें 6,000 का, ठीक है। तो 6,000 का खर्चा अगर हम दिखा रहे हैं तो कैश मेरा कम हो जाएगा 6,000 से ना। यस मैम। तो ये सिक्स ट्रांजेक्शन कैश मेरा 18,500 में से कम हो जाएगा 6,000, और 500। हाँ और उधर कैपिटल में से कम हो जाएगा। 500 रहेगा। हाँ एक मिनट, इधर कैपिटल कितनी छोड़ी थी हमने? 21,500 ना, 21,500 21,500, तो 21,500 माइनस हो जाएगी। माइनस 6,000। तो अभी देख लेते हैं क्या बचा है। 18,500 में से 6,000 गए, 500 ये नहीं, टोटल 23,500 था ना, तो 23,500 में से 6,000 कम कर दो। हाँ कितना हो जाएगा? 17,500 आ रहा है या गड़बड़ की? 16 17 17,500। यस मैम। हाँ तो इधर 23,500 में से इधर भी 6 ही लेस हो रहा है, तो 17,500। यस मैम 17,500 हो रहे हैं। हाँ ठीक है, लायबिलिटी कैपिटल का जोड़ के बताएंगे। हाँ ठीक है। तो ये 17,500, 17,500 आई हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आफ्टर द सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, राकेश विथड्रॉन 2,000 फॉर पर्सनल यूज। हाँ ड्राइंग्स करनी उसने 2,000 की, ठीक है। तो ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को भी कम करेंगी, कैश को भी कम करेंगी, 2,000 की है ना, यस मैम। तो इसमें से 2,000 कैश में से आप लेस कर दोगे, ठीक है, और उधर कैपिटल में से 2,000 लेस कर दोगे, तो दोनों साइड सेम हो रहा है। हाँ 15,500 और 500। यस मैम वही चीज। और कुछ है? नो मैम साथ ही। ठीक है, तो ये हमारा, फिर बैलेंस शीट बना के नीचे। अच्छा वो तो अलग हो गया ना, हाँ बैलेंस शीट तो हमने एक बार कर ली है ना। तो ये है, इसकी बनानी है इसकी पूरी। अच्छा वो अलग सारा दे दिया होगा ना वहाँ पे उन्होंने, है ना। हाँ हाँ क्रेडिटर डेबिटर हाँ, मतलब जो जो आपके पास बचा है क्लोजिंग वो लिख दोगे आप, है ना। तो अगर बोले बैलेंस शीट बनाने को इसके बाद तो बना देना। हाँ हाँ हाँ, तो दिस इज हाउ विल मेक अकाउंटिंग इक्वेशन।